नमस्कार, IND24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। तो कैसे मां की पूजन करें और कैसे उन्हें प्रसन्न करें, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज माँ के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। तो सबसे पहले हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि माँ का स्वरूप कैसा है और माँ की महिमा क्या है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। शरण्ये भक्तवत्सलायै नमः। माँ चंद्रघंटा तृतीय अधिष्ठात्री देवी हैं नवरात्रि की। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है जो अत्यंत विकराल भी है और महिषासुर को मर्दन करने वाला है। जब देवराज इंद्र के ऊपर महिषासुर ने चढ़ाई कर दी देवलोक पर राज्य करने के लिए, इंद्र को पराजित करने के लिए, तो सारे देवता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भगवान के मुख से चंद्रघंटा देवी की उत्पत्ति हुई और उनके मस्तक पर वो चंद्र धारण करती हैं और 10 भुजाओं में से एक भुजा में घंटा नाद करती हुई रहती हैं, घंटा का नाद करती हैं और प्रचंड वेगवान हैं, रक्त वर्ण की हैं और 10 भुजाएं हैं उनकी। तो चंद्र को मस्तक पर धारण करने और हाथ में अस्त्र शस्त्र के साथ घंटे को भी धारण करती हैं, इसलिए उनका नामकरण देवताओं ने चंद्रघंटा के रूप में किया। तो चंद्रघंटा देवी असुरों का नाश करने वाली, अत्यंत कृपामयी, भक्तों के दुखों को हरण करने वाली ऐसी देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा नवरात्र में तृतीय दिवस इनका अर्चन किया जाता है विशेष रूप से, और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा इनकी अर्चना की जाती है। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए कवच अर्गला कीलक के साथ में नवारण मंत्र और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का पाठ, पुनः नवारण मंत्र का जप करके और अंत में जितने भी सिद्ध कुंजिका या अन्य स्तोत्र, क्षमा याचना के स्तोत्र होते हैं, उनका पठन पाठन किया जाता है। तो चंद्रघंटा देवी प्रसन्न होकर अभीष्ट सिद्धि का वर प्रदान करती हैं। जी पंडित जी, तो ये हो गया माँ का स्वरूप। अब माँ की महिमा और माँ की उत्पत्ति से जुड़ी कोई पौराणिक कथा दर्शकों को हमारे बताइए। जैसा कि मैंने बताया, देवासुर संग्राम में जब महिषासुर का आतंक अत्यधिक हो गया, जब देवताओं को ऐसा लगने लगा कि अब हम पराजित हो जाएंगे और उनकी शक्ति क्षीण होने लगी है, ऐसी विकट परिस्थिति में सारे देवी देवता संयुक्त रूप से भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा जी के पास और भगवान शिव के पास प्रार्थना लेकर पहुँचे थे कि हे प्रभु, अब देवताओं को बचाने का कार्य आपका है, आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। जब तीनों त्रिदेव ने समझा कि अब देवताओं की रक्षा करना परम आवश्यक है, तो उन्होंने अपने मुख की शक्ति से, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने अपने मुख की शक्ति से चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव किया, अवतरण किया। तो इस तरह से वो अवतरित हुई और मुख्य रूप से उनका अवतरण इसीलिए हुआ कि
महिषासुर जैसे विकट दैत्यों का संहार करना देवताओं के लिए काफ़ी कठिन हो रहा था, और जब माँ ने उनका संहार किया तो पुनः देवताओं का राज्य निशंक रूप से संचालित हो सका और देवराज इंद्र की भी रक्षा, देवताओं की भी रक्षा की जा सकी। तो ऐसी चंद्रघंटा देवी की आराधना नवरात्र में प्रत्येक साधक को पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। देखिए, तृतीय दिवस नवरात्र में गणगौर की भी पूजा की जाती है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं और जिनको आगे सौभाग्य की कामना है, ऐसी युवतियां हैं, सभी गणगौर का पूजन अर्चन इस दिन अवश्य करती हैं, और वह भी चंद्रघंटा से उनका तादात्म्य स्थापित है। गणगौर की पूजा हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, बिहार में विशेष रूप से की जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां और बालिकाएं प्रातः सूर्योदय के साथ ही स्नान आदि क्रिया करके और वाटिकाओं में जाती हैं, वहाँ से पुष्पों का, दूर्वा का और अन्य पूजन सामग्री के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का संचयन करती हैं। तब अपने घर में आकर प्रतिमा, जो गणगौर की प्रतिमा बनी हुई हो अथवा पहले से उनके यहाँ निर्मित रहती है, काष्ठ की, मिट्टी की या धातु की, गणगौर देवी का षोडशोपचार विधि से वो पूजन करती हैं। इसी प्रकार से चंद्रघंटा देवी का पूजन अर्चन भी किया जाता है, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की दीर्घायु होती है। यह पूजन मायके में ही किया जाता है, यह विशेष बात है। इस पूजन अर्चन करने के लिए विवाहित युवतियाँ जिनका विवाह का पहला वर्ष है, वो अपने मायके में आती हैं, और जो अपने घर में रह रही हैं, विवाह के योग्य देवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो अपने घर में इस पूजन अर्चन को करती हैं। तो पंडित जी ने अभी हमें बताया कि माँ की महिमा कैसी है, माँ का स्वरूप कैसा है, और माँ की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा भी पंडित जी ने हमें बताई। अब हम जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि क्या है और माँ की कैसे पूजा अर्चना करें कि माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो। पंडित जी देखिए, देवी माँ की पूजा षोडशोपचार विधि से अथवा राजोपचार विधि से अवश्य करनी चाहिए। षोडशोपचार विधि में 16 उपचार की व्यवस्था है और राजोपचार में 65 उपचार होते हैं, जो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन सामान्यतः श्रद्धालु षोडशोपचार विधि अपनाते हैं और विद्वानों के सानिध्य में पूजन करते हैं तो सर्वोत्तम है। अन्यथा उसको पहले से थोड़ा सा प्रयत्न करें, क्रम को सीखें। जैसा कि मैं अभी उल्लेख करूँगा कि सर्वप्रथम अपने घर में ईशान कोण में गोबर से लीप कर, चौक पूर कर, सुंदर चौकी उस पर बिछाकर, वस्त्र को से आच्छादित करके, सुंदर वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो या पीत वस्त्र हो, उस पर देवी जी की प्रतिमा, गणेश, गौरी, वरुण देवता और दीप, इन देवताओं का कम से कम स्थापन वहाँ पर होना चाहिए। वैसे पंचांग पीठ बनाने का विधान है, पंचांग के देवता वहाँ पर होना चाहिए। उनका आवाहन स्थापन करने के उपरांत गणेश अंबिका का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। तत्पश्चात वरुण देवता का पूजन किया जाता है। वरुण देवता का पूजन करना परम आवश्यक होता है। इसके उपरांत षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका एवं अपने पूर्वजों का स्मरण करके फिर भगवती दुर्गा की आराधना की जाती है। तो चंद्रघंटा देवी की आराधना करने के लिए भी षोडशोपचार विधि में सबसे पहले पाद्य, अर्घ्य और आचमन, चरणों को धुलाइए, उनके अर्घ्य दीजिए और उनको आचमन कराएं, फिर उनको स्नान कराएं। स्नान कराने, यदि आपके पास धातुमयी प्रतिमा है
तो आप पंचामृत से भी उनको स्नान करा सकते हैं, अन्यथा आप उनको जल से ही स्नान कराएं और उनको साफ वस्त्र से पोंछकर अपने स्थान पर सिंहासन में विराजमान करें। तत्पश्चात उनको वस्त्र आभूषण, वस्त्र जो पोशाक होती है, तो चंद्रघंटा की पोशाक जो है अत्यंत स्वर्णमयी जैसी होनी, चमकीली होनी चाहिए, चमकीली पोशाक होनी चाहिए। फिर उनके मस्तक पर रक्तचंदन प्राकृतिक होता है, लकड़ी का होता है, उसको घिसकर उसमें केसर मिलाकर उस रक्तचंदन को उनके मस्तक पर धारण करें, बगैर टूटे हुए चावल जिनको अक्षत कहते हैं, अक्षत उनके मस्तक पर विराजमान करें। तत्पश्चात रक्त वर्ण के पुष्प और चंद्रघंटा को श्वेत वर्ण और पीत वर्ण के पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। तो रक्त वर्ण के पुष्पों में कनेर के पुष्प, जायसोन के, गुलाब के अथवा कमल के, इसी प्रकार से पीत वर्ण के अनेक प्रकार के पुष्प आते हैं, गेंदा के आते ही हैं, गेंदा के आते हैं और अन्य प्रकार के पीत पुष्प आते हैं। ऐसे श्वेत पुष्प जो सुगंधित हों, ऐसे पुष्प भी अर्पित करें। तत्पश्चात अबीर, गुलाल, सिंदूर, सौभाग्य की जो सामग्रियां होती हैं, मेहंदी, ये वस्तुएं भगवती को अर्पित करें। फिर धूप दीप, धूप जरूर अपने घर में बनाकर कंडे पर अग्नि उत्पन्न करके कंडे पर छोड़कर इस प्रकार से वह सुवासित धूप वहाँ पर अर्पण करें और घी का दीप जलाकर दीप से उनको प्रकाशित करें, दीप अर्पण करें। धूप दीप के उपरांत हस्त प्रक्षालन करना पड़ता है। भोग लगाने से पहले आपके हाथों को प्रक्षालन करें, हाथ को पोंछकर। फिर देखिए, चंद्रघंटा को सबसे अधिक खीर का भोग पसंद है, तो चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाएं। अथ में और दूध से बनाया हुआ पेड़ा अपने घर में आपने बनाया हो तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो पेड़ा और खीर का भोग भगवती चंद्रघंटा को अत्यंत प्रिय है। भोग अर्पित करके जल आचमन कराएं और आचमन करने के उपरांत भगवती चंद्रघंटा को तांबूल, मुख शुद्धि के लिए फिर तांबूल का अर्पण करें। तांबूल के अर्पण के उपरांत ऋतुफल, मौसम के जो ऋतुफल हैं उनमें सेव, दो उत्तर भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, सेव फल और अनार, दाडिम। दाडिम प्रत्येक देवी को चढ़ाना चाहिए, प्रत्येक दिन चढ़ाना चाहिए। तो दाडिम और सेव फल अवश्य चढ़ाएं। ऋतुफल चढ़ाने के बाद द्रव्य दक्षिणा, जो भी आपकी स्वेच्छा है, कुछ भगवती के निमित्त कुछ अर्थ द्रव्य दक्षिणा के रूप में चढ़ाएं। फिर भगवती की आरती करें। आरती हमेशा घी की बत्तियों से, और चंद्रघंटा की आरती कम से कम 5 या 7 बत्तियों से या 5 या 7 दीपक लगाकर थाली में सुसज्जित करके सजाकर उस आरती से उनका निरंजन करें, आरती करें। आरती के उपरांत फिर पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के निर्धारित मंत्र हैं, तो कम से कम देवी जी की गायत्री का उपयोग अवश्य होना चाहिए उसमें, पुष्पांजलि में। कात्यायन्यै च विद्महे महादेव्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसके अनेक प्रकार हैं, अनेक स्वरूप हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र को आप लेकर, और जो षोडशोपचार विधि के जो मंत्र हैं, जो समय की कमी के कारण यहाँ पर उनका उच्चारण करने में समय अधिक लगेगा, इसलिए केवल क्रम बता रहे हैं। तो ग्रंथों में, पूजा के ग्रंथों में सबका उल्लेख है, उसको साथ में रखकर करें, अथवा एक अच्छे योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनके साथ बैठकर करें। फिर आरती पुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा करें। इसके बाद अन्य स्तोत्रों का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो भी आपके हृदय में है, जो भी आपको बहुत अच्छे से जिसमें आप कर सकते हैं,
या जप, देवी जी के मंत्रों का जप करें। अनेक मंत्र दुर्गा सप्तशती के पीछे के भाग में दिए हुए हैं, तो जिस प्रकार की भी आपको कामना हो, उसमें विभिन्न कामनाओं के मंत्र भी मौजूद हैं। तो उनमें से कोई भी एक मंत्र लेकर उसका आप विधिवत जप करें। जप करने के उपरांत अगर समय है तो हवन, कुछ आहुतियाँ, दशांश जितना आपने जप किया है उसका दशांश आहुति देकर हवन करके उस दिन का अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाता है। इसके उपरांत फिर आपको व्रत पारायण करने का समय रहता है। उस समय आप अपना व्रत उपवास में जो भी आप ग्रहण करेंगे, फलाहार इत्यादि, उस प्रसादी को सबको बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से चंद्रघंटा की पूजा अर्चन करने से माँ चंद्रघंटा निश्चित रूप से अपने भक्तों को मन इप्सित फल प्रदान करती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ रानी मनवांछित फल प्रदान करती हैं और माँ के सभी स्वरूप मनवांछित फल देते हैं, लेकिन माँ का जो चंद्रघंटा स्वरूप है वो कौन सा फल प्रदान करता है और क्या विशेष कृपा उनकी पूजा अर्चना से प्राप्त होती है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समस्त देवियाँ किसी भी प्रकार की आपके हृदय में कामना है, जिस कामना से आपने भगवती का अर्चन किया है, उसको पूर्ण करने की शक्ति होती है उनके अंदर और वो उसको पूर्ण करती हैं। देखिए, चंद्रघंटा देवी विशेष रूप से जो साधक है उसके जीवन में, उसके परिवार में, या उसने जिनके लिए अपना कार्य वो कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, जो उनको दुख है, उनके हृदय में कोई किसी भी प्रकार का दुख है, उस दुख को दूर करने का काम चंद्रघंटा देवी विशेष रूप से करती हैं। तो जैसे उन्होंने इंद्रादि देवताओं का दुख हर लिया था, उसी प्रकार से महिषासुर को मर्दन करके उन्होंने देवताओं का दुख दूर किया। उसी प्रकार से जो साधक होता है उसके जीवन में जिस प्रकार की भी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, निशाचरी शक्तियाँ होती हैं, उन सब का समन करके उसके दुखों को दूर कर देती हैं और वह प्रसन्नता से अपना जीवन जी सकता है। यह विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा का कार्य है कि जीवन के समस्त दुखों का वो हनन कर देती हैं। किसी प्रकार का कष्ट हो घर परिवार में, जैसे आपको किसी बात की चिंता है, चिंता के दुख से आप ग्रसित हैं, घर के गृहस्थी के जीवन में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। जो परिवार संयुक्त परिवार होते हैं तो वह परिवार के मुखिया अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की चिंता करते हैं। तो मुखिया का दायित्व है कि वह देवी जी की अर्चना करे, वो प्रत्येक देवी के स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान करे और उसी प्रकार से वह चंद्रघंटा को भी तीसरे दिन अपने हृदय में विराजमान करें। तो परिवार पर कोई भी प्रकार का संकट हो, चाहे वो बाह्य संकट हो या आंतरिक हो, सब प्रकार के संकटों को, दुखों को वो हर लेती हैं और उनके मन में जो कामना है जिसके कारण उनके वह दुख उत्पन्न होता है, उन कारणों को भी नष्ट कर देती हैं। कोई कार्य आपका संपन्न नहीं हो रहा है, समय लग रहा है, बहुत अधिक विलंब हो रहा है, तो इस विलंब को वो दूर कर देंगी और आपका कार्य निकट भविष्य में शीघ्र ही संपन्न होगा। तो यह चंद्रघंटा देवी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनुष्यों के दुखों को, संताप को हरने वाली हैं। इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा भी कहलाता है कि तुरंत घंटा का नाद करके, घंटे के नाद से अपने भक्तों का दुखों का हरण कर लेती है। पूजन के साथ ही मंत्रों और हवन का भी विशेष महत्व होता है, तो आप पंडित जी से मंत्र और हवन की विधि जानेंगे। पंडित जी, देखिए, देवी अर्चन में मंत्रों का बहुत अधिक महत्व है। सबसे अधिक महत्व देवी जी की अर्चना में एक साधक को नवार्ण मंत्र अवश्य याद होना चाहिए। नवार्ण मंत्र क्या होता है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। देखिए, नवरात्र में
जो 9 देवियां हैं उनको 3 भागों में, 3 स्वरूपों में उनकी पूजा अर्चना होती है। पहला है महालक्ष्मी का स्वरूप, महाकाली का स्वरूप, दूसरा है महालक्ष्मी का स्वरूप, तीसरा है महासरस्वती का स्वरूप। तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तो यह जो स्वरूप है चंद्रघंटा का, यह भी महालक्ष्मी के स्वरूप के अंतर्गत आता है। तो ये सब प्रकार की कार्य सिद्धि, दुखों का हरण, अनेक प्रकार की कामनाएं उनको पूर्ण करना, इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी के स्वरूप के, ये चंद्रघंटा के स्वरूप की भी अर्चना की जाती है। अब मंत्र, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। दूसरे अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक के मंत्र महालक्ष्मी की साधना के विशेष मंत्र हैं। और महालक्ष्मी का अलग से भी आप अर्चन करेंगे तो श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त, लक्ष्मी जी के जितने भी सूक्त हैं इनका उपयोग करेंगे। लक्ष्मी जी का एक विशेष ध्यान है, यासा पद्मासनस्था विपुलकटतटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ये लक्ष्मी जी की आराधना के लिए उनका एक ऐसा बहुत भावपूर्ण ध्यान है जिसमें लक्ष्मी जी का पूरा स्वरूप आपके समक्ष प्रकट हो जाता है। तो ऐसे अनेक मंत्र हैं, लेकिन विशेष जो दुर्गार्चन में मंत्र है वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इसमें ऐं जो है महाकाली है, ह्रीं जो है महालक्ष्मी है और क्लीं जो है महासरस्वती का बीज है। तो तीनों शक्तियाँ एक ही मंत्र में समाहित रहती हैं, इसलिए इस मंत्र का उपयोग दुर्गा जी की अर्चना में, नवरात्र की अर्चना में विशेष रूप से किया जाता है। और इसी मंत्र का आप हवन कर सकते हैं। अगर विद्वान पंडित जी के माध्यम से करेंगे तो दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण मंत्रों का भी हवन होता है। अन्यथा साधक 108 मंत्रों से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र से आहुति प्रदान करके नित्य का यज्ञ नवरात्र में कर सकते हैं। इससे उनको बहुत सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो अभी पंडित जी ने हमें बताया कि माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, कैसे किन विशेष मंत्रों से माँ की पूजा आराधना करें और कैसे माँ की विशेष कृपा प्राप्त करें। तो इन सब जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।